नमस्ते, मैं डॉक्टर स्नेहा साठे, मैं नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी मुंबई यहाँ फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। आईयूआई मतलब इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इस प्रोसीजर में आपके हस्बैंड का सीमेन सैंपल लेबोरेटरी में वॉश किया जाता है और वॉश स्पर्म को हम बारीक नली द्वारा आपके बच्चेदानी में छोड़ते हैं। तो आईयूआई के बारे में किसने सोचना चाहिए? अगर आपके हस्बैंड के सीमेन टेस्ट रिपोर्ट में माइल्ड या मॉडरेट एब्नॉर्मलिटीज हो, मतलब उनका स्पर्म काउंट या मोटिलिटी थोड़ी कम हो, तो आपके लिए आईयूआई एक ऑप्शन है। अगर आपका पीरियड इरेगुलर हो और टैबलेट्स लेकर फॉलिकल्स को ग्रो कराकर नेचुरली रिलेशंस रखने के बावजूद प्रेगनेंसी अगर हो नहीं पाई हो, या अगर इरेगुलर पीरियड के साथ साथ आपके हस्बैंड के रिपोर्ट में कोई एब्नॉर्मलिटी हो, तो आप आईयूआई के बारे में सोच सकते हो। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस हो तो भी आप आईयूआई के बारे में सोच सकते हो। आईयूआई करने से पहले आपके फैलोपियन ट्यूब्स ओपन और हेल्दी है कि नहीं, ये जानना जरूरी होता है। ये नॉर्मली आईयूआई के पहले आपको एचएसजी कराने की सलाह दी जाती है। आईयूआई का साइकिल पीरियड के सेकेंड डे या थर्ड डे पे स्टार्ट होता है। नॉर्मली एक ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करके डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि आपके ओवरीज में कोई सिस्ट नहीं है और आपका फॉलिकल काउंट कैसा है। ये सोनोग्राफी होने के बाद आपको टैबलेट्स दी जाती है ताकि आपके फॉलिकल्स ग्रो हो पाए। उसके बाद एवरी कपल ऑफ डे सोनोग्राफी की जाती है टू ट्रैक योर फॉलिकुलर ग्रोथ। एक बार फॉलिकल्स रेडी हो जाए तब फिर आपको फॉलिकल रप्चर होने का इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद आईयूआई प्लान किया जाता है। आईयूआई के दिन आपके हस्बैंड को सीमेन सैंपल देना होता है, वो लेबोरेटरी में प्रोसेस किया जाता है और सैंपल रेडी होने के बाद आईयूआई प्रोसीजर होता है। सैंपल रेडी होने के लिए करीब 1 या 1.5 घंटा लग सकता है। आईयूआई प्रोसीजर एक्चुअली काफ़ी आसान और सिंपल टेक्निक होता है। इसमें आपको ओपीडी में ही डॉक्टर की केबिन में लिटाया जाता है। एक स्पेक्यूलम द्वारा आपके बच्चेदानी का मुंह देखा जाता है। सीमेन सैंपल आपके हस्बैंड का आईयूआई कैथेटर में लोड किया जाता है और फिर वो कैथेटर अंडर विजन आपके बच्चेदानी के अंदर डाला जाता है और सीमेन सैंपल को स्लोली इंजेक्ट किया जाता है बच्चेदानी के अंदर। उसके बाद आपको लेटने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक मिसकंसेप्शन है कि आईयूआई के बाद 10 मिनट या 15 मिनट किसी ने रेस्ट लेनी चाहिए। आईयूआई के तुरंत बाद आप उठ सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो और डॉक्टर की सलाह के बाद घर भी जा सकते हो। आईयूआई होने के बाद यूजुअली कपल्स के मन में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं कि बेड रेस्ट लेना ज़रूरी है कि नहीं, खाना क्या खाना चाहिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं, जॉब पे जा सकते हैं कि नहीं। सो यूजुअली आईयूआई के बाद ये सलाह दी जाती है कि आप आपकी रूटीन डेली लाइफ या डेली एक्टिविटी जो है वो जैसी है वैसे शुरू रख सकते हो। अगर आप जॉब पे जाते हो तो यू कैन कंटिन्यू वर्किंग। घर के कामकाज, कुकिंग, क्लीनिंग जो भी हो, आप जिस एक्टिविटी से रूटीन वाकिफ हो, यू कैन कंटिन्यू ऑल दैट एक्टिविटी। आईयूआई किया है इसलिए आपको कोई एडिशनल केयर करनी है, ये ज़रूरी नहीं है। हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि आप बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आपको कोइंसिडेंटली फूड पॉइजनिंग या लूज मोशन नहीं होने चाहिए। आपने आपका डाइट हेल्दी रखना है। आपने रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज जो आप करते आ रहे हो वो शुरू रख सकते हो। कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन आपको अवॉइड करनी है। जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है आईयूआई प्रोसीजर के बाद, वो दवाइयाँ आपको ज़रूर लेनी है। आपको फॉलिक एसिड की मेडिसिन डेफिनेटली कंटिन्यू रखनी है। अगर आप हाइपरटेंसिव हो या डायबिटिक हो तो आपको वो दवाइयाँ भी आपकी शुरू रखनी है। आईयूआई के बाद यूजुअली 15 डेज के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट यूजुअली ब्लड टेस्ट द्वारा किया जाता है। अगर ये बीटा एचसीजी टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे कि आप बीटा एचसीजी रिपीट कीजिए 48 आवर्स के बाद, जस्ट टू चेक कि ये वैल्यू ठीक से ग्रो हो रही कि नहीं। आईयूआई का टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो आईयूआई के बाद जो प्रोजेस्टेरॉन की दवाइयाँ दी जाती है तो वो यूजुअली कंटिन्यू की जाती है फॉर द फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। अभी आईयूआई करने से 100% प्रेगनेंसी होगी ये बिल्कुल गारंटी कोई नहीं दे सकता। आईयूआई के बाद इनफैक्ट प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े ऑन द लोअर साइड रहते हैं। सक्सेस रेट विद आईयूआई इज 10 to 15%। 10 to 15% मतलब अगर 10 कपल्स आईयूआई कर रहे हैं तो 10 में से 1 या 2 पॉजिटिव होते हैं। अगर आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, जैसे आपका एग रिजर्व ठीक हो, आपके ट्यूब्स ओपन हो, आपके हस्बैंड के रिपोर्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर नहीं हो, तो आप आईयूआई डेफिनेटली 2 to 3 टाइम्स ट्राई कर सकते हो। अगर 2-3 बारी करने से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाई हो तो इट इज़ बेटर टू मूव ऑन टू अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस। काफ़ी स्टडीज़ में देखा गया है कि 80% ऑफ प्रेगनेंसीज हैपन इन द फर्स्ट 3 साइकिल्स ऑफ आईयूआई। सो यूजुअली हम सलाह देते हैं कि 3 साइकिल अगर आपके आईयूआई के हो गए हैं तो फिर आईयूआई में और समय ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट 0 हो, मतलब उन्हें अगर एजोस्पर्मिया हो और आपको डोनर स्पर्म की ज़रूरत हो, तो भी आईयूआई विद डोनर स्पर्म की आपको फिर सलाह दी जाती है।